गोंदिया में हो और एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ की जरूरत है तो डॉक्टर पराग जयपुरिया आपके लिए बेस्ट हैं। यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर जयपुरिया एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत केयरिंग भी हैं। किडनी स्टोन और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से लेकर मेल इनफर्टिलिटी और पेशाब की तकलीफ तक सब कुछ देखते हैं। MBBS, MS और MCH जैसी क्वालिफिकेशन के साथ डॉक्टर जयपुरिया हर कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट में एक्सपर्टीज लाते हैं। और सिर्फ गोंदिया ही नहीं, वो बालाघाट के डॉक्टर जयपुरिया आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हर महीने के दूसरे और चौथे इतवार को कंसल्ट करते हैं। चाहे डायलिसिस हो, फिस्टुला ऑपरेशन हो या फिर किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर और जेनिटल्स के कैंसर का ट्रीटमेंट, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें और बेस्ट यूरोलॉजिकल केयर पाएं। हमसे संपर्क करें यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया में। हमारा पता निर्मल थिएटर के पीछे, शास्त्री वार्ड, बजाज नगर, गोंदिया, महाराष्ट्र पर विजिट करें। यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया, भरोसे का नाम। संपर्क करें 9158242010 पे। आइए करते हैं डॉक्टर पराग जयपुरिया से खास बातचीत हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्ते, मैं डॉक्टर पराग किशन लाल जयपुरिया, डायरेक्टर और कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गोंदिया में बैठता हूँ। मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ या यूरोजेनिटल सर्जन हूँ, जो जनरली स्टोन्स जो किडनी में, पेशाब की नली में, पेशाब की थैली में या यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, उनसे डील करता हूँ। या किसी भी प्रकार के मूत्र रोग प्रॉब्लम, समस्या, जैसे प्रोस्टेट का, पेशाब की नली का सिकुड़ना, या फिर कैंसर की प्रॉब्लम जैसे किडनी का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, पेशाब की नली का किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन या फिर यूटीआई, ये सब चीज़ों से मैं डील करता हूँ। सर, हम अगर बात करें किडनी के बारे में, तो आमतौर पर किडनी में कौन कौन सी तकलीफें, कौन कौन सी व्याधियाँ किडनी में हो सकती है? सबसे मोस्ट कॉमन जो किडनी में होता है वो इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन। किडनी का इन्फेक्शन जनरली बहुत सारे रीजन से होता है, पर मोस्ट कॉमन होता है पानी का इंटेक कम होना, या फिर किसी भी जो भी व्यक्ति है उसको और किसी प्रकार की साथ में बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, या और भी कोई चीज़ें जो किडनी की बीमारी को बढ़ावा देती है। ये सब चीज़ों से किडनी का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सेकेंडली, किडनी में स्टोन्स बहुत कॉमन है आज के तारीख में। वो पानी सबसे कम पीना, वो एक रीज़न है। सेकेंडली, हम जब एक्सेस प्रोटीन इंटेक करते हैं, स्पेशली मीट या रेड मीट्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं, या फिर कोई ना कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, उससे स्टोन्स के बनने के चांसेस होते हैं। तो किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम उससे जनरली अवॉइड करते हैं ये सोच के कि हमें पेन नहीं हो रहा है तो किडनी स्टोन निकल गया है, बट ये थोड़ा मिथ है। पेन होना या नहीं होना किडनी स्टोन को दर्शाता नहीं है। किडनी स्टोन पेनलेस भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। हम किडनी स्टोन की अगर बात करें, खास करके आपने जैसे बताया कि आमतौर पर किडनी स्टोन ये कॉमन हो चुका है। किडनी स्टोन के लक्षण अगर बात करें, क्या लक्षण किडनी स्टोन के हो सकते हैं? किडनी स्टोन अगर है तो मैंने जैसे बताया, तो पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। अब लक्षण की बात कर रहा हूँ तो यानी किसी न किसी प्रकार के सिम्टम्स है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, कमर दर्द होता है। किसी भी प्रकार का कमर दर्द हो सकता है, या फिर वो कमर दर्द नीचे के पैर के तरफ भी जा सकता है। कभी कभी लोग उसको शायटिका से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, पर शायटिका बैक साइड में ही पूरा नीचे जाता है और ये सामने की तरफ आता है कमर। दूसरा, पेशेंट को वॉमिटिंग बार बार आ सकती है, या वॉमिटिंग समान, जिसको नौशिया बोलते हैं, वो हो सकता है। खाना नहीं चलेगा उनको बिल्कुल भी, और जो दर्द उठता है वो रुक रुक के उठता है, और किसी किसी को कंटिन्यूस भी रह सकता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स या जो भी पेशेंट सफ़र करता है। और किसी को पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में खून जा सकता है, तो ये सब भी उनको परेशानी हो सकती है। और जब लेट होता है तो पेशाब भी रुक सकती है। डायग्नोस की अगर बात करें, कैसे पहचाने कि किडनी का स्टोन हो गया है? ये सबसे अच्छा सवाल है, और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। किडनी स्टोन या किसी प्रकार के स्टोन में लोगों को मिथ्स ज़्यादा है, और
कहीं ना कहीं जो बेसिकली विलेजेस में लोग है, जो पहले ज़माने से चल रहा है कि किडनी स्टोन हो गया है तो कभी नहीं जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करा के कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी जड़ी बूटी है जो भी प्रकार से करते हैं उसमें मिथ्स बहुत है। मैं डायग्नोसिस पे जैसे सर ने पूछा है तो उसका मैं क्लियर करूँ सबसे पहले कि 3 वे से जनरली डायग्नोस होता है। सबसे पहले सोनोग्राफी, तीसरा एक्सरे, दूसरा एक्सरे, तीसरा सीटी स्कैन। अब एक्सरे का रोल कितना है, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो सोनोग्राफी और सीटी स्कैन सबसे अच्छे हैं। सोनोग्राफी से हमें एक रफ आइडिया आती है और सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी सीटी स्कैन के ऊपर आज के तारीख में कोई जांच नहीं है और सीटी स्कैन से ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होता है, सीटी स्कैन करवाना ही चाहिए। आपने कहा कि बहुत सारे मीथ है, लोगों की बहुत सारे भ्रामिक बातें हैं। जैसे लोग आजकल गूगल यूट्यूब बहुत कर लेते हैं और अलग अलग तरह के मीथ है कि बियर पीने से किडनी स्टोन क्लियर हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा पी लेंगे तो किडनी स्टोन निकल जाएगा। इस तरह के जो मीथ है इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाएगा, नहीं तो लीगली भी करेक्ट नहीं है और वो वैसे है भी नहीं। बेसिकली बियर का रोल एज अ डायूरेटिक एक्ट करता है, इसलिए पेशाब बार बार लगती है तो एक चांस रहता है कि निकल सकता है, बट बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। इलाज की अगर बात करें तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में किन किन तरह की तकनीकी आ चुकी हैं, किन किन तरह के ट्रीटमेंट आ चुके हैं किडनी स्टोन के लिए? बिल्कुल, देखिए चालू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो पहले मेडिकल मैनेजमेंट था, आज भी मेडिकल मैनेजमेंट है बट उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट आप बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स है तभी आप दे सकते हो। उसमें जनरली मेडिसिन और हम एक्सेस फ्लूइड इनटेक बोलते हैं पेशेंट को, ताकि पेशाब ज़्यादा निकले और पेशाब के फोर्स से वो पथरी बाहर निकले। बट उससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत पेन भी हो सकता है, सेकेंडली उल्टी वगैरह ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ों के कारण आजकल पेन बियरिंग कैपेसिटी ओवरऑल पेशेंट की कम है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती। सेकेंडली, अभी पहले जो टेक्नोलॉजीज थी आज उससे कम से कम 100 टाइम्स बेटर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। पहले सबसे पहले चीरा मार के ऑपरेशन होते थे पथरी के, अब उसके बाद एंडोन्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स है जो मिनिमल इन्वेसिव रहती है, तो उसमें हम किडनी के पीछे एक होल करके पीसीएनएल करके जाते थे। अब जो सबसे लेटेस्ट है ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, जो आप यूएस में भी है, यूरोप में भी है, सब जगह है, ऑलमोस्ट सेम मशीन है, सेम कंपनी प्रोड्यूस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जिसको हम RIRS या रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी बोलते हैं। अगर आप ये फोटो देखेंगे तो इसमें आपको समझेगा, इसमें ये जो फ्लेक्सिबल स्कोप रहता है ये पूरा किडनी से पूरा पेशाब की नली से पूरा किडनी तक के जाता है। तो आप इसमें एक भी होल नहीं करते शरीर में, आप पेशाब के ही रास्ते से, जो आपका नेचुरल रास्ता है, वहीं से किडनी तक जाके पत्थर को पूरा रेती समान चूरा करते हैं, उसको गोल्डन डस्ट बोलते हैं, और वो फिर पेशाब के ही रास्ते से पूरा बाहर आता है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यही है कि आपको आपके शरीर में किसी भी प्रकार का होल या डैमेज ना हो, सर्जिकल इंसिजन्स ना हो, और उसके बाद भी आपको पूरा स्टोन बाहर निकलता है। यही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, और ये टेक्नोलॉजी आज दुनिया में सबसे एडवांस्ड है और ऑल ओवर वर्ल्ड यही फॉलो हो रही है। इसके अपने लिमिटेशंस है, हर टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस होते हैं। पेशेंट क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट लिमिटेशन क्या है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज का, जब मैं 3 साल पहले यहाँ आया था तो ये किसी के पास थी नहीं, तो मैंने ये कोशिश की कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज है हम वो गोंदिया या हमारे जो सेंट्रल इंडिया में है तो ये फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड करें, वो भी एक अफोर्डेबल रेट्स में, क्योंकि इसी के रेट्स मुंबई में 4.5-5 लाख है एक सर्जरी के। यूएस और यूरोप में तो 12 लाख 15 लाख तक जा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी फायदा कहीं ना कहीं तो मिलता ही। आपने कहते कहते कहा कि इंसान की पेन बेरिंग कैपेसिटी जो है इसमें कम होती है। हाँ। लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल जो भी किडनी स्टोन है या किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इसमें एक व्यक्ति क्या करता है कि एक निग्लिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि देख लेंगे बाद में कर लेंगे, तो पेन किलर लेके वो काम चला लेता है या फिर और कुछ, तो ये किस हद तक क्या हानिकारक हो सकता है? मैं महीने के 2 पेशेंट ऐसे देखता हूँ जो पेन किलर लेके उनकी किडनी खराब हो गई। उसका रीजन ये है कि उनको पता है स्टोन है, 7-8 साल से स्टोन रहता है, जब भी उठता है जो भी गाँव खेड़े में या सिटी में भी जाते हैं, और
जो भी डॉक्टर रहता है XYZ उनका, उनसे पेन किलर लगाते रहते हैं। देखिए मैंने यही चीज़ बताया, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शायद 2 मिनट लगेगा उसको। मछली पानी के अंदर जिंदा रहती है, ठीक है। मछली शांत कब रहती है? जब वो पानी के अंदर है या पानी के बाहर है, समझ गए? पानी के बाहर शांत कब होगी? जब वो मर जाएगी, समझ? पानी के बाहर पर वो तड़प रही है, समझ रहे? यानी वो जिंदा है। सेम एकदम 100% लिंक नहीं है, पर किडनी का भी ऐसे ही बिहेव करती है। अगर स्टोन है, पेन हो रहा है, तो ये अच्छी साइन है, यानी अभी भी किडनी एक मोटा मोटा जिंदा है, ठीक है। अगर जैसे मछली पानी के अंदर चले गई, यानी जिंदा है, पेन नहीं, यानी जो स्टोन के कारण अगर आपको पेन हो रहा है, स्टोन निकल गया, चलो अच्छी चीज है, अब तो ठीक है। पर अगर आपको पेन नहीं हो रहा है, यानी मछली ज्यादा देर तक पानी के बाहर रहेगी, तो यानी पेन नहीं हो रहा, तड़प नहीं रही है, तड़पना यानी पेन होना, यानी मर गई। तो वैसे ही किडनी आपकी खराब होने के चांसेस है, यानी तड़प नहीं होना यानी पेन नहीं होना भी डेंजरस साइन है। तो हमें जो लगता है कि हमें पेन नहीं हो रहा है, हमारी पथरी निकल गई, ये एक साइन हो सकता है कि आपकी किडनी ऑलरेडी नॉन फंक्शनिंग हो गई है। तो इसलिए मेरा ये बोलना है कि आप किसी से भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप ये जरूर कीजिए कि एक बार एक सोनोग्राफी करवा लीजिए। सोनोग्राफी से कोई भी शरीर के अंग को नुकसान नहीं होता है, ताकि आप ये तो अवेयर हो जाए कि आपकी पथरी अभी भी रुकावट डाल रही है कि नहीं डाल रही। एटलीस्ट सेल्फ चले जाइए, कोई इश्यू नहीं है, इसके लिए कोई पाबंद नहीं है, कोई भी डॉक्टर सोनोग्राफी करेगा ही करेगा। सर अगर आपके बारे में बात की जाए, पिछले 4 से 5 सालों से किडनी स्टोन और बाकी किडनी के रिलेटेड आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक दुखी व्यक्ति आपके पास आता है और किडनी की ट्रीटमेंट करने के बाद में वो हंसी खुशी जाता है, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? अब देखिए, एज अ प्रोफेशन मेरा यही काम रहता है कि हम सभी के लिए अच्छा करें। 70% पेशेंट्स ओवरऑल खुश होके जाते हैं, कि क्योंकि कभी ना कभी वो प्रॉब्लम्स जब निजात पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो खुद से हम लोग को ओवरऑल एज अ मेडिकल प्रोफेशनल पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी जब अच्छा लगता है जब पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल रहता है और वो सही में पूरा अच्छा जब जाता है, और जब वो 7 डेज के बाद फॉलोअप के लिए आता है, जब उसके घर वाले ये बोलते हैं कि आप हमारे लिए भगवान समान हैं, तो एक फीलिंग अलग रहती है। बट ये भी फैक्ट है कि हम सब कोशिश कर सकते हैं, कोई भी भगवान नहीं, भगवान रहते तो हम भी यहाँ बैठते नहीं। बट वो फीलिंग वर्ड्स में तो डिस्क्राइब की नहीं जा सकती। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं, उनको अगर आपसे किडनी संदर्भ में या किडनी स्टोन संदर्भ में किसी भी तरह से परामर्श लेना है या बातचीत करना है या कंफ्यूजन दूर करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? अगर आप गोंदिया बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है या सेंट्रल इंडिया में है, तो आप मुझसे यूनाइटेड हॉस्पिटल में कभी भी आके आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ 24 घंटे ही उपलब्ध रहता हूँ, या हमारी टीम हमेशा उपलब्ध रहती है। किसी भी प्रकार से किसी को अड़चन होता है तो अगर मैं यहाँ अवेलेबल भी नहीं हूँ तो टेलीफोनिकली एटलीस्ट मुझे फ़ोन कर देते हैं, ताकि जो इमीडिएट उपचार है मैं बता सकूँ। तो एटलीस्ट बालाघाट और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और दूर के लोगों को अगर करना है तो मेरा एक पेशेंट का नंबर है 9158242010, इस पे मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री वार्ड, निर्मल टॉकीज के पीछे, गोंदिया। धन्यवाद।